साथियों, तानाशाह डर गया है, शहंशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? क्या गुजरात के अंदर हिम्मतनगर हो या वेरावल हो, इनके अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो गुजरात आएंगे और बापू की, महात्मा गांधी की धरती पर शांति की अपील करेंगे, क्या ये अपराध हो गया है? क्या इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है? जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी ये दर्शाती है, पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहंशाह, ये आवाज़ जिग्नेश मेवानी की हो या कांग्रेस के और देश के हर उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में आज भी विश्वास करता है, जो ये सोचता है, जानता है, समझता है, मानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं, जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। हमारी लड़ाई, हमारी जंग सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की, धर्म से धर्म के टकराव की नहीं, धर्म से धर्म के प्रेम की सदैव जारी रहेगी। न मोदी जी इसे हरा सकते, न देश की और कोई ताकत। द डिक्टेटर इज नाउ रनिंग स्कैर्ड। द सेल्फ अनॉइंटेड शहंशाह ऑफ द कंट्री is deeply prejudiced as also running helter and skelter. The arrest of our friend, colleague, Gujarat MLA Jignesh Mevani by police of Kokrajhar, Assam in Palanpur, Gujarat, just for a single tweet asking the Prime Minister to appeal for communal amity and brotherhood in Gujarat reflects the deep-rooted prejudice, the scare, the fear among those sitting in the citadels of power in Delhi today. Does the Prime Minister and the Bharatiya Janata Party think that they can browbeat Jignesh Mevani and every voice of this country, irrespective of political affiliation, rising for communal amity, for brotherhood, for cohabitation, for cohesion, for walking hand in hand together for progress of India? Do they think they can trample upon constitution and murder rule of law in broad daylight? Do they think that appealing for communal amity, brotherhood and cohesion is now a crime in this country? Is only communalization and spreading hate and fear is the only mantra that this government knows? This will not, these voices will not die down. They will not be cowed down, whether it is of Jignesh Mevani or millions and millions and millions of Indians not necessarily belonging to political spectrum, who want that India should progress, who want that India should walk hand in hand, who want that the differentiations of caste and religion should not block our path to progress rather than enhance it. And we shall continue this fight, Mr. Modi. We will not be cowed down. मेवानी जी के साथ पूरी कांग्रेस और इस देश का हर सजग व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम लड़ेंगे, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी का सदैव एक निर्णय रहा है कि हम हर अहंकारी सत्ता के खिलाफ छाती अड़ाकर लड़ेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करिए, मुझे गिरफ्तार करिए, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करिए, कांग्रेस के और इस देश के हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द चाहता है। पर ये देश
इस देश की मूलभूत सभ्यता पर आप आक्रमण जो किया है उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। सर, इस पैटर्न को कैसे देखते हैं आप कि वहाँ आसाम की पुलिस गुजरात पहुँच जाती है, पंजाब की पुलिस दिल्ली पहुँचती है, कुमार विश्वास को नोटिस दिया जाता है, आपकी नेता अलका लांबा को नोटिस दिया जाता है, वहाँ जिग्नेश मेवानी को तो गिरफ्तार कर नहीं पहुँच जाती है पुलिस। इस पैटर्न को कैसे देख रहे हैं? ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, संविधान के लिए भी, प्रजातंत्र के लिए भी और इस देश में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी। अलका लांबा जी का या कुमार विश्वास जी का क्या कसूर है? क्या इस देश में अब सवाल पूछना कसूर हो गया है? क्या आप 15, 20, 25, 50, 100 पुलिस के लोग और दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के साथ कैसे मिली हुई है? ये भी एक सवाल उठता है। क्या ये कहीं मिली भगत से हो रहा है? ये भी एक सवाल उठता है। हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, हमारे पंजाब के प्रभारी, हमने इस बात का पूरा संज्ञान लिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब गिरफ्तारी देंगे। अगर सवाल पूछना इस देश में अपराध है तो जान ले सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हम ये अपराध बार बार करेंगे। वहाँ पे सर कर्नाटक में जो लिंगायत मत के संत उन्होंने कहा कि 30% कमीशन मांगे जा रहे हैं अनुदान के पर। आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब तो संत महात्मा भी मजबूर हो गए हैं और 30% तक घूस और रिश्वत देने को मजबूर हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कर्नाटक के संत महात्मा भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार के बारे में कह रहे हैं। और जब संत महात्मा ये आवाज़ उठाते हैं तो माँ सीता की तरह उन्हें अग्नि परीक्षा देने की बात कही जाती है। ये भी संत महात्माओं की ये दुर्गति और ये हालात केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव हैं। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आदरणीय अमित शाह जी आप चुप क्यों हैं? आदरणीय JP नड्डा जी आप चुप क्यों हैं? ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री बोम्मई से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? संतों और महात्माओं को अब सड़कों पर आप रुला रहे हैं और 30% घूस के लिए मजबूर कर रहे हैं और फिर अग्नि परीक्षा माँ सीता की तरह भी मांग रहे हैं। क्या ये घोर कलयुग नहीं तो और क्या है? सर, यूपी से चला बुलडोजर दिल्ली में आके रुका, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जब आगे आया तब जाके कि बुलडोजर यूपी, MP और अब दिल्ली में भी कल चला। हरियाणा में भी आज सुबह बुलडोजर चलने की खबरें आई हैं। अम्बाला के अंदर कहा गया कि ड्रग माफिया वाले जो लोग हैं उन पर बुलडोजर चलेगा। किस तरह देखते हैं पूरी कार्रवाई को सर? आदरणीय साथी, देश का दुर्भाग्य ये है कि अब चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है। क्या इस देश में कोई कानून है? संविधान बचा है, तौर तरीका बचा है। कल जो जहांगीरपुरी में हुआ, आज अजय माखन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अनिल जी और हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन इस समय जहांगीरपुरी गया भी है पूरी वास्तु स्थिति जानने समझने के लिए। पर मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कोई भी हों, कानून में ये अनिवार्य है कि आपका घर गिराने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी धर्म और जाति के आधार पर मापदंड पैदा कर देंगे, ये देखने लगेंगे कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, अमुक व्यक्ति सिख है, अमुक व्यक्ति मुसलमान या ईसाई है, अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है, अमुक व्यक्ति दलित है, अमुक व्यक्ति बैकवर्ड है। अगर इस आधार पे बुलडोज़र चलेगा तो माफ़ कीजिए, ये देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरे देश की आत्मा को बुलडोज़र के नीचे रौंद रहे हैं। इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद।